नहीं तुम फिट नहीं होती हो, हाँ। हाँ कभी काम करेंगे, कुछ काम करेंगे, हाँ। इस फिल्म में नहीं, दूसरी फिल्म में, ऐसे पोलाइटली बोल के चले जाते हो। वो टाइम जब एड वर्ल्ड में थे और जी, अभी एज एन जी, एक्टर फिल्मों में जी। क्या डिफरेंस है? एड वर्ल्ड में एक्चुअली क्रिएटिविटी इतनी नहीं होती है, क्योंकि आप 30-30 सेकेंडर्स करते हो, जिसमें से एजेंसी का बहुत बड़ा हाथ है, एग्जैक्टली व्हाट एक्सप्रेशंस दे वांट, व्हाट यू हैव टू डू। पैसे बहुत थे तब, क्योंकि फॉर 30 सेकेंडर्स आप इतने पैसे लेके चले जा रहे हो। पर आई थिंक फिल्मों में एक पूरा एक आर्क होता है एक कैरेक्टर का, एंड यू आर नॉट प्लेइंग योरसेल्फ। कभी एक एड के लिए, एक दिन के शूट के लिए 1-1.5 लाख, मेरे लिए पॉकेट मनी बहुत होता था। तो रात को आई यूज्ड टू गेट बैड नाइटमेयर्स ड्यूरिंग सिटी लाइट्स। IC-814 में मुझे एक तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया हुआ था। 2 जने एक साथ एक्टिंग नहीं कर सकते इफ यू आर प्रोड्यूसिंग, वो हो ही नहीं सकता है। एक जना प्रोड्यूस करेगा, एक जना एक्टिंग करेगा। जब राज एक्टिंग कर रहे हैं, मुझे प्रोड्यूस करना ही है, क्योंकि इट्स टू मच। जब कोई प्रोजेक्ट आता है एक दूसरे से डिस्कस करते हो, चाहे राज चाहे आपकी ये फिल्म है, ये जॉनर है, ये डायरेक्टर है? ऑल द टाइम डिस्कस तो करते हैं। बहुत बार कीवर्ड्स के लिए राजकुमार का नाम आपके साथ जोड़ दिया जाता जी, है। हाउ डू यू सी इट? Or just to be called Rajkumar's wife. करेक्ट। I really hate it. But it's never easy. If you're trying to establish yourself as an individual, to have your own career, to have your own choreograph, it is very, very difficult. And हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस मौजूद है जिनकी एक्टिंग में ठहराव है। बहुत सारे लोग यहाँ क्वांटिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन ये क्वालिटी के लिए काम करती हैं। ये जितनी भी बार स्क्रीन पर आती हैं हमारा दिल जीत लेती हैं, और इन दिनों इन्होंने सावित्री बाई के किरदार में जान डालने का काम किया है। मेरे साथ है वेरी अमेजिंग पत्रलेखा। thank you, Avinash. Thank you for your kind words. You deserve it. I'll say that. Thank you. लास्ट टाइम अभी जब हम लोग मिले थे तब मैंने जी। पूछा था कि फिल्म का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सीन कौन जी, सा था। आपने जी। बताया फिल्म देखी, आई थिंक पूरा फिल्म ही बहुत खूबसूरती से निभाया गया है। जी। नाउ फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू हाँ नो जी। इज फिल्म के लिए सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट किससे मिला? काफ़ी लोगों से। आई थिंक इस बार ऑडियंस ने भी बहुत लव दे रहे हैं, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं वो जो चाटा मारने का सीन है, या तो मैं जब ब्राह्मण्स को मतलब मैं उनको बताती हूँ, मतलब करेक्ट, हाँ, वो जो सीन है, जी, हाँ। उस चाटे वाले सीन में तालियां बज रही है। हाँ। और जब ज्योतिबा और सावित्री का अंत होता है तो लोग एक्चुअली रो रहे हैं, थिएटर से बाहर आ रहे हैं। तो आई थिंक जब आप जनता को टच करते हो, वो आपकी जीत होती है। ट्रू। बहुत सारे फिल्म के सीन्स हैं, जैसे कि चाटा वाला हो गया, जी। कुछ जो गोबर वाला है, जी, गोबर कि साड़ी वाला। लेके जाना, जी। बदल के आना, और उनको जी। फिल्म में ऐसा मतलब बहुत सारे सीन्स रहे हैं। एक ऐसा कौन सा सीन रहा या पोर्शन रहा जो आपके साथ रह गया? एक्चुअली उसमें मेरा कुछ काम ही नहीं था, पर मैं आपको बताती हूँ। जब ज्योतिबा के हाथों में मैं तेल मल रही हूँ, और ज्योतिबा बोलते हैं कि अभी से आप सत्यशोधक समाज को लीड करोगे। पता नहीं, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। मुझे लगा कि एट दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक सावित्री बाई। मुझे लगा कि क्या मेरे पति मुझे बोल रहे हैं कि वो अब चले जाएंगे, उनका टाइम ख़त्म हो गया है। वो सीन मेरे लिए बहुत इम्पैक्टफुल था। और सेकंड वाला सीन था जब ज्योतिबा सत्य शोधक समाज के सामने बैठे हैं और बोल रहे हैं कि अभी सावित्री संभालेगी। वो भी मेरे लिए बहुत, मतलब सीन ख़त्म होने के बाद मैं प्रतीक और अनंत सर के पास गई और मैंने उनको बोला कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से रोना आ रहा है। तो अनंत सर ने बोला जस्ट क्राई, मे बी यू विल फील बेटर। और मैं कोने में जाके मेरे 1-2 आंसू बहाए और मैं वापस आई। क्यों? मतलब आई डोंट नो, आई फेल्ट उस चीजों को, उन हालात को करंट सिचुएशन से वो कर सकते हो कि अभी भी वैसा है या नहीं है? समाज में महिलाओं का जो हम लोग स्टेटस कह लें, या जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, जो समस्याएं हैं जी, वो अभी भी वैसी हैं या कम हुई हैं, या कहीं ना कहीं है लेकिन बदल गई हैं, रूप बदल गया? देखिए, हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड है। हमें पता ही नहीं होता है कि ग्रास रूट लेवल में क्या चल रहा है ना। हम सिर्फ सुनते हैं, या तो इंस्टाग्राम द्वारा या तो न्यूज़पेपर द्वारा हमें पता चलता है, पर उस ज़िंदगी को जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो yeah, I'm getting goosebumps, but yeah.
पर ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। correct. हम बहुत प्रिविलेज्ड है, तो हमारे आसपास सब सही है, पर क्या एक्चुअली वहाँ पे जाके देखो तो सही है? नहीं है। मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ। हम लोग प्रेस शो में जब फिल्म देख रहे थे, मेरे बगल में जो जर्नलिस्ट बैठी थी वो फीमेल महिला पत्रकार बैठी थी। फिल्म चल रही थी, अचानक ये मैंने कहा कि अगर ये लोग नहीं तो आज तुम शायद यहाँ बैठी नहीं होती। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे बैठी नहीं होती आपसे बात। करेक्ट। नहीं करियर ही नहीं होता, ये सच है। ठीक है, ये तो हो गया फिल्म का डिस्कशन। अभी इस पर और बात करेंगे, जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस पर और बात करेंगे। थोड़ा सा वक्त का पहिया थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, आपकी स्टार्टिंग के बारे में। शिलोंग से हैं, मेघालय से हैं, माँ होम मेकर, पापा सीए। आप एक्टिंग में कैसे आ गए? मुझे कोई आइडिया नहीं, और मैं क्यों एक्टिंग में आई मुझे वो भी आइडिया नहीं है। मैं बॉम्बे इसलिए आई थी क्योंकि बॉम्बे में पापा और मम्मी ने एक घर खरीदा था, और वो नहीं चाहते थे कि बैंगलोर में मैं, वो शिलोंग से थे पर मैं हमेशा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी बड़ी, तो उनको लगा कि बैंगलोर में मत रहो, और उस वक्त थोड़ा अनसेफ हो गया था बैंगलोर, तो उन्होंने बोला कि बॉम्बे में घर है, अपने घर में जाके रहो और पढ़ाई करो। तो मैं इसलिए एक्चुअली मुंबई आई। मैं इसलिए नहीं आई थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। हाँ। पर पता नहीं यार, डेस्टिनी ने भी थोड़ा सा, डेस्टिनी वाज आल्सो विद मी यार। नहीं तो मुंबई आके रहना, मेरे पास गाड़ी थी, घर था, ऐसे नहीं होता है। तो आई फील लाइक इट वाज मेंट टू हैपन इन अ वे। स्ट्रगल्स क्या रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी इंडस्ट्री में नाम बनाना जिससे कोई लेना देना नहीं है, उसका इफ नहीं पता, उसका बट नहीं पता, क्या करना है कैसे करना है, बट आप आए, नाम बनाया, और आज अच्छा नाम है, लोग काम को पहचान रहे हैं, लोग एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं, लोग एज अ पर्सन अपलॉड कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। वो सब चीजें को शुरुआती फेज कितना रहा? आज तो हम बहुत बात करते हैं, अरे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, ये किया वो किया, ये नहीं था वो नहीं था, बट एक्चुअली वो उस समय स्टेटस ऑफ माइंड। अविनाश, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं शुरुआत कर रही थी और मेरा मन था कि मैं एक्ट्रेस बनूं, एक्चुअली मुझे वो वक्त ना, मुझे स्ट्रगल लगा ही नहीं, क्योंकि मैं रोज़ उठ के रेडी होके एक बैग पैक करके मैं ऑडिशंस के लिए निकल जाती थी। और मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मैं इतने लोगों से मिलती थी, मैं कुछ लाइक ऑडिशन देती रहती थी, वहाँ जाके स्क्रिप्ट पढ़ो, और मैं उसी धुंध में थी, राइट। पर जब मेरी स्ट्रगल एक्चुअली कब शुरू हुई पता है? मेरी स्ट्रगल ये नहीं थी कि मेरे पास घर नहीं है, पैसे नहीं है। आई कम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, नॉट लाइक सो रिच, बट माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी थी, जो कि मुंबई में बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। घर और गाड़ी, करेक्ट। और मैं रहती कहाँ थी? अंधेरी में। वाह। यू अंडरस्टैंड द हब ऑफ ऑडिशंस। तो ऐसा भी नहीं कि मैं 2 घंटे लगते हैं मुझे ऑडिशन के लिए आने के लिए, वो सब मेरा स्ट्रगल नहीं था। मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ जब मुझे मेरी पहली फिल्म मिली, उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं था। बट इतना पसंद किया गया फिल्म को, काम को, रोल को, फिर क्यों नहीं? आई डोंट नो, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। मैंने भी बहुत सोचा, पर आई डोंट नो। मेरा वक्त तब थोड़ा सा डगमगा गया था। क्या किया तब, कैसे कोप अप किया? मुझे पता नहीं। अगला प्रोजेक्ट फिर कैसे मिला? फिर से वापस जो कास्टिंग ऑफिसेज है उनमें जाना शुरू किया? आप जब एक बार सेमी फेमस हो जाते हो ना, वो बहुत सेमी फेमस, वो बहुत गलत जगह होती है। ना तो आप इधर के रहते हो, ना तो उधर के रहते हो। कास्टिंग ऑफिस में जाके भी आप नहीं बैठ सकते। हाँ, नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो मुंह पे ना करते हैं, है ना। उनको भी बहुत अजीब लगता है, अरे ये आ गई है, अब इनको मना कैसे करें। पर आप जब नए होते हो, फ्रेश होते हो, दे आर आल्सो एक्साइटेड कि ये क्या लेके आएगी। करेक्ट। तो वो वक्त बहुत बहुत डिफिकल्ट था। लोग मना क्या क्या बोल के करते हैं? कुछ भी। जैसे पोलाइटली, लोग बहुत पोलाइट है मुंबई में, एटलीस्ट हमारे हिंदी इंडस्ट्री में। तो कुछ तो आ रहा है। मतलब क्या बोलते थे कि नहीं तुम फिट नहीं होती हो। हाँ, कभी काम करेंगे, कुछ काम करेंगे, इस फिल्म में नहीं, दूसरी फिल्म में, ऐसे पोलाइटली बोल के चले जाते थे। और वो वैसे ही जैसे एचआर हम लोगों को बोलते थे, we'll let you know। we'll let you know। वो let you know कभी नहीं आता, कभी नहीं। अच्छा, ये अन्विता पत्रलेखा कैसे बनी? इसकी पीछे की क्या तो मैं जब ऑडिशन देती थी मेरे अच्छे टाइम पे, बिफोर गेटिंग सिटी लाइट्स, राइट,
किसी को मेरा नाम समझ में ही नहीं आता था, तो मैं स्लेट लेके घर ही रहती थी, पथरेलेखा। मैं बोलती थी भी हाय माय नेम इज पथरेलेखा, आई एम 5 feet 4 inches, ये सब, और दीज आर माय प्रोफाइल्स, राइट। उनको समझ में ही नहीं आता था, और मुझे एक दिन ऐसा लगा कि अरे ये कैसा नाम है, इतना लंबा नाम है। तो मैं खुद जाके मैंने गूगल किया नाम, मुझे ए नजर आया, फर्स्ट नेम अन्विता। मैंने बोला ठीक है, ये अन्विता मैं रखती हूँ। फिर मैंने अपना नाम चेंज कर दिया, नॉट पेपर वर्क। फिर मुझे सिटी लाइट्स मिली, फिर मैं भट्ट साहब को मिलने के लिए गई उनके ऑफिस में। फिर उन्होंने मुझे देखा और मुझे उन्होंने बोला अन्विता, ये कैसा नाम है अन्विता। देन मैंने उनको बोला एक्चुअली सर माय नेम इज पथरेलेखा। देन भट्ट साहब बोला यू आर मैड, who changes their name, it's such a beautiful name, my dear, you're पथरेलेखा। तो उन्होंने वापस मेरा नाम पथरेलेखा कर दिया। एड वर्ल्ड में जितने आपने एड्स किए, ब्लैकबेरी का, डोकोमो का, उसमें बहुत सब में सारे। अन्विता ही नाम आ रहा है। वो टाइम जब एड वर्ल्ड में थे और अभी एज एन एक्टर फिल्मों में क्या डिफरेंस है? एड वर्ल्ड में एक्चुअली क्रिएटिविटी इतनी नहीं होती है, क्योंकि आप 30-30 सेकेंडर्स करते हो, जिसमें से एजेंसी का बहुत बड़ा हाथ है, एग्जैक्टली व्हाट एक्सप्रेशंस दे वांट, व्हाट यू हैव टू डू। पैसे बहुत थे तब, क्योंकि फॉर 30 सेकेंडर्स आप इतने पैसे लेके चले जा रहे हो। पर आई थिंक फिल्मों में एक पूरा एक आर्क होता है एक कैरेक्टर का, एंड यू आर नॉट प्लेइंग योरसेल्फ। कितना पैसा मिल जाता था तब? उस वक्त एक ऐड के, यार तब मैं कुछ 21 साल की थी, मेरे लिए बहुत पैसे होते थे। कभी एक ऐड के लिए, एक दिन के शूट के लिए 1-1.5 लाख, तो अच्छा खासा पैसा होता था। और कभी उसके साथ ऐड के साथ अगर फोटो शूट करना है तो उसका अलग। वाह। तो मेरे लिए पॉकेट मनी बहुत होता था। सिटी लाइट्स, फूले, करीब 1 दशक का करियर स्पैन जी। क्या ऐसा लगा कि अविनाश यार मैंने ये चीजें शायद गलत की या गलतियां की जी। और ये चीजें मैंने बहुत सही करी, बोलते ना सीखा? जी। क्या सीखा? मैंने ये सीखा, नेवर रिग्रेट योर डिसीजंस। मैं आज इस मुकाम पे नहीं, मुकाम क्या, मैं इस टाइम पे नहीं होती अगर मैंने वो सब गलतियां नहीं की होती। तो जो भी होता है, there is a reason for it and I don't regret anything. एक्टिंग का प्रोसेस क्या है? जितने कैरेक्टर्स किए अलग अलग हो, चाहे सिटी लाइट्स हो, चाहे वो IC 184 हो या फुले हो, कैरेक्टर्स घर आते हैं वापस या कट बोला डायरेक्टर ने और ठीक है चलो मैं नॉर्मल पथरेलेखा बन गई? नहीं, सबकॉन्शियसली घर वापस आता है। या उसका असर रियल लाइफ पे पड़ता है? होता है कभी कभी। या थोड़ा सा एलिबरेट करोगे, जैसे कौन सा कैरेक्टर कभी भारी पड़ा हो आप ही पे, आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी? देखिए फूले में तो मैं घर नहीं आती थी, क्योंकि हम वहीं पे शूट कर रहे थे, भोर और सितारा। पर मुझे सिटी लाइट्स का याद है कि मैं रात को सो नहीं पाती थी, एंड आई यूज्ड टू हैव लाइक दीज ड्रीम्स एंड आई यूज्ड टू वेक अप, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट शूट रहा। और जिस मुकाम से ये दोनों कैरेक्टर्स अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे थे, वो भी काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस थे। तो रात को आई यूज्ड टू गेट बैड नाइटमेयर्स ड्यूरिंग सिटी लाइट्स। IC 814 में मुझे एक तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया हुआ था, क्योंकि एक तो बंद स्पेस था, उसके ऊपर से 200-300 लोग प्लेन के अंदर, एंड प्लस द सिचुएशंस दैट अनुभव सर पुट अस थ्रू वाज वेरी डिफिकल्ट यार। कभी कभी लाइक टॉयलेट फिल होके बाहर आ रहा है, यू नो, ऑल द डर्ट, ऑफ कोर्स दे आर ऑल लाइक फेक, पर इट रियली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी। तो मैं IC 814 का शूट ख़त्म करके मैं एक और फिल्म शूट करने के लिए लंदन जा रही थी। मुझे उस फ्लाइट में बैठने के लिए मुझे इतनी पर्सनली दिक्कत हुई ना, मेरे मन में पूरा टाइम चल रहा था कि अभी हाईजैक हो गया तो क्या होगा, ये सब चल रहा था। तो या इट गेट्स अ लिटिल साइकोलॉजिकली या। और उससे बाहर निकलने के लिए थेरेपी वगैरह लेना पड़ता है या कुछ टाइम का ब्रेक लो? नहीं, बस 2-3 दिन 4 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक थोड़ा कम हो जाता है। बट ऑल्सो आई हैव बीन थ्रू इट फॉर मी टू नो दैट दिस शैल पास टू। एक्टिंग के अलावा एज अ प्रोड्यूसर भी अभी शुरुआत हुई है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली चीज तो मुझे आसान शब्दों में बताओ कि प्रोड्यूसर का काम होता क्या है? आम लोग समझते हैं प्रोड्यूसर का काम है पैसा दे दिया काम खत्म, क्या होता है प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर का काम होता है पूरे फिल्म को सेटअप करना, सारे HODs, डायरेक्टर की कहानी, एक्टर्स, सबको एक साथ इकट्ठे लेके आना। और उससे भी बड़ी बात है फाइनेंसर्स या
स्टूडियोज को ऑन बोर्ड लाना, बिकॉज यू हैव टू मेक देम बिलीव व्हाई योर प्रोडक्ट इज गुड एंड व्हाई दे शुड इन्वेस्ट मनी ऑन इट. ओके. तो आई थिंक प्रोड्यूसर का जॉब काफ़ी मतलब मुझे लगता था अच्छा प्रोड्यूसर ठीक है ना, पर एक्चुअली अब जब मैं इस रोल में हूँ तो इट्स रियली अ वेरी बिग थिंग एंड इट्स अ बिग इट्स रियली लाइक आप सबको एक साथ लेके एकजुट करके आगे बढ़ रहे हो. और प्रोडक्शन हाउस के नाम के पीछे की क्या वजह है? कॉमन तो नहीं है. नहीं, कैंपा है मेरी और राज की मम्मी के इनिशियल्स पे. Okay. कमलेश एंड पापड़ी कैंपा. ओके. और उसके तहत पहला प्रोजेक्ट भी डिटेल्स थोड़ी बहुत आ जी चुकी जी हैं. आप मतलब बताएंगे? नेटफ्लिक्स में रिलीज हाँ. हो रही है. ठीक है. नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है. हाँ. नाम है टोस्टर. ठीक है. उस मुझे बताओ, एज अ प्रोड्यूसर जब कोई फिल्म जी. बनाते हो, उसकी कास्टिंग में, उसकी कहानी में, हम्म. उसके शूट में कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है या नहीं होता है? 100% इन्वॉल्वमेंट. मैं जब लास्ट ईयर टोस्टर शूट कर रही थी मैंने और कुछ आपके पास टाइम नहीं होता है. यू हैव टू बी 100% देयर. आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो. तो राजकुमार और सान्या को लाने का डिसीजन आपका था? बिल्कुल मेरा था. हाँ. और मैं भी फिल्म करूंगी पर अभी वक्त नहीं है. हमारी सेकंड फिल्म भी ऑन द फ्लोर जा रही है अभी कुछ 20-25 दिनों में. पर 2 जने एक साथ एक्टिंग नहीं कर सकते इफ यू आर प्रोड्यूसिंग. वो हो ही नहीं सकता है. एक जना प्रोड्यूस करेगा, एक जना एक्टिंग करेंगे. तो जब मैं एक्टिंग करूंगी राज प्रोड्यूस करेंगे. जब राज एक्टिंग कर रहे हैं मुझे प्रोड्यूस करना ही है क्योंकि इट्स टू मच. और क्योंकि हम इतने नए हैं कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए. तो एक जने को प्रोड्यूसर का हैट पहनना ही पड़ेगा. राज का जिक्र हुआ, मुझे ये समझाइए, क्योंकि आप दोनों ही क्रिएटिव फील्ड में हो, एक्टर्स, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है दोनों का. जब कोई प्रोजेक्ट आता है एक दूसरे से डिस्कस करते हो, चाहे राज चाहे आपकी ये फिल्म है, ये जॉनर है, ये डायरेक्टर है? डिस्कस करते हैं ऑब्वियसली, पर ऐसा नहीं कि मेरी हामी चाहिए. परमिशन नहीं, डिस्कस. हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली कोई भी फिल्म अगर आप हाँ कर रहे हो तो आप एक्साइटेड हो उसके लिए. Correct. तो आप अपने पार्टनर से शेयर करोगे ही. तो हम ऑल द टाइम डिस्कस तो करते हैं. और सोशल मीडिया, मैंने ना जैसे अभी फुले का ही अगर मैं जिक्र करूँ या जो पुराने प्रोजेक्ट्स रहे या सोशल मीडिया का, बहुत बार कीवर्ड्स के लिए राजकुमार का नाम आपके साथ जोड़ दिया जाता है. हाउ डू यू सी इट? और जस्ट टू बी कॉल्ड राजकुमार्स वाइफ. करेक्ट. आई रियली हेट इट. I detest it and I feel very small. क्योंकि मेरा एक नाम है, मेरा एक अस्तित्व है. मैंने आपको लगता है क्योंकि मेरी ज़िंदगी आसान हो सकती है क्योंकि मेरे हस्बैंड या मेरे तब के बॉयफ्रेंड इतने फेमस थे. बट इट्स नेवर ईजी इफ़ यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल, टू हैव योर ओन करियर, टू हैव योर ओन करियोग्राफ. It is very difficult and I really request the media कि ऐसा ना करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है. मैं आपको मीडिया हाउस का नाम नहीं लूंगा. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ. कोई एक हेडिंग ली, कोई हेडलाइन नहीं लगाया, बट उसमें बोला ये नाम जोड़ दो. क्यों? कीवर्ड है. Yeah, it is true. आप दोनों and it is very sad. It is very sad. But Avinash, I will never be comfortable with it. I will keep fighting till the day I die. वही है ना नजरिया. कभी राजकुमार के नाम के पहले आपका नाम क्यों नहीं लिखा जाता? करेक्ट. कि पत्र लिखाज हस्बैंड राजकुमार राव जो भी आगे. या इसलिए मैंने अपना सरनेम ही चेंज नहीं किया. लाइक व्हाई? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या-क्या हैं? अभी क्या कुछ तैयारी है? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एक Amazon का प्रोजेक्ट है, सीरीज है. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. बस मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो आ जाए क्योंकि बहुत क्लटर ब्रेकर है. बहुत ही अलग है वो सीरीज. 2 और फिल्में हैं, एक लारा के साथ, इट्स अ थ्रिलर, और एक फिल्म मैं शूट करने जा रही हूँ अभी जून में. सोशल मीडिया अक्सर मतलब बीते कुछ सालों में, वक्त में जैसे सोशल मीडिया चेंज हुआ है, एज एन एक्टर आपको लगता है वो प्रेशर बन गया है? क्योंकि अब तो बहुत लोग बोलते भी है ना कि उसके बेसिस पे कास्टिंग तक हो रही है. बिल्कुल. और जो कि सच है, कास्टिंग होती है उसके बेसिस में कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं. बट ऑल्सो इट्स बेसिक मैथ क्योंकि मार्केटिंग टीम को लगता है कि आप उतने ही लोगों तक पहुँच पाओगे, जो कि मे बी इट्स ट्रू ऑल्सो. बट डज दैट गेट यू क्वालिटी वर्क? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट.
मुझे भी मेरी मैनेजमेंट बोलती रहती है पोस्ट करो, ये करो, वो करो, और जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ मुझे लगता है कि हाँ मैं कल से रोज पोस्ट करूँगी, आई विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, नहीं आता। और वो कल कभी नहीं आता है। यू नो अविनाश, आई फाइंड इट रियली, आई गेट एंजाइटी, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या पोस्ट करूँ, क्या, इसलिए मैंने बोल दिया कि रहने दे, जो मन में आए वो करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो मत कर। मैंने इंट्रोडक्शन में एक चीज बोली थी और अभी आपने उस चीज का भी जिक्र किया, क्वालिटी। आप क्या कर रहे हो इससे ज्यादा डिपेंड करता है आप क्या मना कर रहे हो। करेक्ट। चुन कैसे रहे हो प्रोजेक्ट, क्योंकि जितना भी देखा है अलग अलग जॉनर रहा है, थोड़ा सा हॉरर टाइप सा रहा है, फिर सिंसियर वाला रहा है, फिर ये रहा है बायोपिक टाइप रहा है, कैसे चुन रहे हो प्रोजेक्ट्स? यार मेरे पास वो प्रिविलेज कभी नहीं रहा कि मैं बहुत सारी चीज़ों से चुनूं। क्या बात कर रहे हो? सीरियसली। और मुझे इस बात का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, निर्देशकों के साथ वर्क कर रही हूँ, अच्छे स्क्रिप्ट्स, अच्छे को एक्टर्स, ये सब एक्चुअली ऑनेस्टली रियली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन माई वर्क, यू नो। सो आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं जितने भी लोग हैं मैं उनके साथ काम करूँ और मैं खुश हूँ। मेरे सवाल वही था क्योंकि जो आपका काम रहा है वो सिलेक्टिव रहा है, हाँ, बट नाउ यू आर सेइंग कि मेरे को कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। नहीं, सिलेक्टिव नहीं है, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिले मुझे कभी ना, तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है अभी, बट देन आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। जितना है बहुत है। मैं कहाँ से आई हूँ? नॉर्थ ईस्ट के शिलोंग से। मिस करते हो अपना शहर, अपना घर? मुझे नहीं, हाँ। मुंबई घर है पर मैं शिलोंग को भी बहुत मिस करती हूँ। शिलोंग का वेदर, शिलोंग के लोग, शिलोंग का म्यूजिक बहुत अलग लेवल। कुछ वहाँ की कहानी कभी यहाँ इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम सोच रहे हैं। मुझे लगा शायद मैंने कुछ तो क्लिक कर दिया, जो एक्सप्रेशंस है। मैं कुछ बोलने वाली थी पर रहने दीजिए। खुद एज एन एक्टर प्रोजेक्ट मना करना मुश्किल होता है क्या? जैसे एक होता है आपने किसी को अप्रोच किया, डायरेक्टर, मेकर, प्रोड्यूसर, उसने मना कर दिया, जो रीजंस आपने बताए। एक होता है आपको किसी ने अप्रोच किया बट आपको नहीं करना है प्रोजेक्ट, कुछ भी रीजन हो सकता है। वो तो बहुत आसान है ना, आपको नहीं करना है। बट सामने वाला का ईगो भी तो होता है ना, अच्छा मेरे को मना किया, रुका फिल्म ही नहीं दूंगा। वो लोग ही नहीं आए आज तक मेरे पास, ईगो वाले। वो खुद ही, मतलब वो लोग मेकर्स है, वो लोग समझते हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। मैं इससे पहले किसी को तो बता रही थी, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, कि कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं राज तक पहुंचने के लिए। मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आते हैं नॉट बिकॉज दे वांट मी, बट दे वांट कास्ट, लाइक दे वांट टू कास्ट राज। तो आपको समझ में आता है व्हाट इज द कैरेट, कि आप राज को लेके आओ, ये फिल्म आपके लिए है। मुझे वो बहुत खलता है। And how he reacts on those things? वो तो अभी मैं तो उसके पास लेके ही नहीं जाती हूँ, फर्स्टली बिकॉज इट्स सो बिलो माय डिग्निटी यार। और आई थिंक जो मेरे सामने बैठे होते हैं, जो ये प्रस्ताव रखते हैं, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन देखिए वो समझ जाता हो गया। चलो चलो चलो। या कोई ऐसा रोल है जो जहन में हो कि अविनाश आई वांट टू पोर्ट्रे समथिंग लाइक दिस? जैसे मैं एज ए जर्नलिस्ट सोचता हूँ यार इसका इंटरव्यू करना है, इसका पॉडकास्ट करना है, आपको भी तो होगा ना कोई कैरेक्टर जो आप सोचते हो कि कुछ ऐसा मिले तो मजा आ जाए। कैरेक्टर तो मुझे नहीं पता, पर कुछ जॉनर्स हैं जो मैं करना चाहती हूँ, जैसे कि एक लव स्टोरी, एक रिलेशनशिप स्टोरी, एक्चुअली नॉट इवन लव स्टोरी, अ रिलेशनशिप ड्रामा, फिर एक टाउट थ्रिलर, क्योंकि मुझे थ्रिलर देखने में बहुत मज़ा आता है। और आजकल मैं बहुत ज़्यादा क्राइम डॉक्यू सीरीज देख रही हूँ। नेटफ्लिक्स का सब पूरा जो डॉक्यूमेंट्री का सेक्शन है सब मैंने चाट लिया है, तो मुझे थोड़ा क्राइम डॉक्यू टाइप करना है। ठीक है, ये तो 2 जॉनर हो गए, 3 जॉनर हो गया ना। अच्छा, एक हाँ थ्रिलर, एक लव स्टोरी, रिलेशनशिप स्टोरी बेसिकली, एंड एक क्राइम। अभी कुछ लिख रहे हो? मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ डेवलप करूँ अपने लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू इस बातचीत के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। आई रियली विश कि जो काम है वो स्क्रीन पर ऐसे ही चमकता रहे और हम ऐसी बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच अविनाश।